नमः संस्कृताय। सुखनासोपदेश संस्कृत का भाग 2, भाग 1 भाग 2 उसमें देख लिए थे हमने पैराग्राफ 1 और पैराग्राफ 2। अब पैराग्राफ 3 और 4 है। संस्कृत सप्तगंगम के अनुसार तीसरा पैराग्राफ। यौवन आरंभे च प्राय शास्त्र जल प्रक्षालनम निर्मलापि कालुष्यम उपयाति बुद्धि अनुजित धवलतापि सरागेव भवति यूनां दृष्टिः अपहरति च वात्यैव शुष्कपत्रं समुद्भूतरजोभ्रान्तिः अतिदूरम् आत्मिक्षयः यौवन समये पुरुषं प्रकृतिः इन्द्रियहरिणी च सततं दुरन्तेयम् उपभोगमृगतृष्णिकः नवयौवन कषायित आत्मनः च सलिलानि तानि एव विषयस्वरूपाणि आस्वाद्यमानानि मधुरतराणि आपतन्ति मनसः नास्यति च दिग्मोहो इव उन्मार्ग प्रवर्तकः पुरुषम् अत्यासंगो विषयेषु यौवन आरंभे च पर्याय शास्त्र जल प्रक्षालनम निर्मल अपि कालुष्यम उपयाति बुद्धि। यौवन के आरंभ में यौवन के आरंभ में पर्याय बुद्धि शास्त्र रूपी जल द्वारा धुलने से निर्मल होने पर भी मलिनता को प्राप्त हो जाती है। अनुज्झित धवलतापि सरागे भवती यूनाम दृष्टि युवकों की दृष्टि सफेदी को न छोड़ने का राग युक्त लाल अनुराग युक्त हो जाती है। अपहरति च वात्य इव शुष्क पत्रम समुद्भूत रजोभ्रांति अति दूरम आत्मिक्षया यौवन समय पुरुषम प्रकृति। युवावस्था में रजोगुण के कारण उत्पन्न भ्रम वाला स्वभाव पुरुष को अपनी इच्छा से उसी प्रकार बहुत दूर खींच के ले जाता है जिस प्रकार धूली के चक्कर से युक्त बवंडर सूखे पत्ते को उड़ा कर ले जाता है। इंद्रिय हरिणी च सततम दुरंत इयम उपभोग मृग तृष्णिका। इंद्रिय रूपी हरिणों को हरने वाली वह विषय भोग रूपी मृग तृष्णा परिणाम से सदा दुख देने वाली है। नवयौवन कषायित आत्मनश्च सलिलानिव तानि इव विषय स्वरूपाणि आस्वाद्यमानानि मधुरतराणि आपतन्ति मनसः। नवयौवन से कषायित इंद्रिय नवयौवन से कसैले राग द्वेष युक्त अंतःकरण वाले व्यक्ति के मन को वे ही भोगे जाने वाले विषय कसैले मुख वाले व्यक्ति के मन को जल के समान अधिक मधुर प्रतीत होते हैं। नास्यति च दिग्मोहा इव उन्मार्ग प्रवृत्तः पुरुषम आत्यसंगो विशेषु कुमार की ओर ले जाने वाला दिशा भ्रम की भांति कुमार्ग की ओर ले जाने वाला विषयों में अत्यधिक लगाव पुरुष को नष्ट कर देता है। आप जैसे ही उपदेशों के पात्र होते हैं क्योंकि अच्छा, अब इसकी व्याख्या देख लीजिए पहले पैराग्राफ की ही। यौवन आरंभ
यौवन आरंभे समय। यौवन आरंभे षष्ठी तत्पुरुष है इसमें। यौवनस्य आरंभे, यौवन के आरंभ में, चढ़ती जवानी में। प्राय माने बहुधा। प्राय शब्द का प्रयोग साधारण दिया नियम बताने के लिए हुआ करता है। इसमें प्रथमा या तृतीया विभक्ति होती है। शास्त्र जल प्रक्षालनम, शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मलापि, शास्त्रमेव जलम तेन प्रक्षालनम तेन निर्मलः। शास्त्र रूपी जल के द्वारा धुलने से निर्मल कालुष्यम, कलुष कलुष धनस्य मलिनता, सद असद शून्य ज्ञान शून्यतः, अनु अनुजित धवलता, न उज्जिता धवलः या ययासा, जिसने श्वेत सफेदी नहीं छोड़ी है। सरागेव रागेण सहा बहुव्रीहि समास, लाल अनुराग से युक्त, सफेदी ने छोड़ते हुए भी लाल हो जाना विरोध है, जिसका परिवाद या समाधान यो है कि युवकों की दृष्टि सुंदर स्त्रियों के प्रति अनुराग वाली हो जाती है। यौवन समय, कहाँ पहुंच गया, यहाँ ये यौवन समय। यौवन षष्ठी तत्पुरुष है। यौवनस्य समय जवानी की अवस्था में। समुद्भूत रजोभ्रांति, यह पद वात्या और प्रकृति दोनों का विशेषण है। यौवन समय वात्या और प्रकृति दोनों का ही ये कहाँ गया, समुद्भूत रजोभ्रांति, यह पद वात्या और प्रकृति दोनों का विशेषण है। अतः इसका विग्रह दो प्रकार से होगा। वात्या पक्ष में समुद्भूता सम उद भू कत टाप रजसाम भ्रांति यस्या सह बहुव्रीहि, जिसमें धूलि का चक्कर बन गया है। और प्रकृति पक्ष में समुद्भूता रजसा भ्रांति यस्या सह, जिसमें रजोगुण के कारण भ्रम पैदा हो गया है। वात्या वातानाम समूह, वात धन यत धन टाप, बमंडर आधि आंधी इव समान। इस शब्द का प्रयोग प्राय इव शब्द का प्रयोग प्राय उपमा अलंकार में उपमा देने के लिए होता है और उपमान के बाद आता है। इव से जुड़े उपमान और उपमेय एक ही विभक्ति में आते हैं। प्रकृति स्वभाव, आत्मिक्षया आत्मनः इच्छया, षष्ठी तत्पुरुष, अपनी इच्छा से शुष्क पथ को दूर उड़ा ले जाने से, जैसे बवंडर सर्वथा समर्थ है। पुरुष का स्वभाव भी पुरुषों को अपनी इच्छा से कहीं 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 का कहीं ले जाता है। अति दूराम बहुत दूर, यहाँ दूरम पद में द्वितीया है। दूर तथा निकट अर्थ वाले शब्दों में द्वितीया, तृतीया और पंचमी किसी भी विभक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। ग्रामस्य दूरम, दूरेण दूरात वा दूरांति के अर्थेभ्यो द्वितीया च। इंद्रिय हरिणारणी, इंद्रियाणि इव, इंद्रियाणि इव हरिणः तान हरतीति, षष्ठी तत्पुरुष तात्सल्यार्थ में ऋणी प्रत्यय, इंद्रिय रूपी हरिणों को लुभाने वाली। उपभोग मृग तृष्णिका, उपभोग एवं मृग तृष्णिका, विषय भोग रूपी मृग मरीचिका। रेतीले मैदानों में, रेतीले मैदानों में तेज धूप पड़ने पर जो बल की लहरें जैसी भ्रांति होने, तेज धूप पड़ने पर जो जल की लहरों जैसी भ्रांति होने लगती है, उसे मृग तृष्णिका कहते हैं। पिपासु मृग जल समझकर जिसके निकट पहुंच जाते हैं, जो निराश होना पड़ता है, तो निराश होना पड़ता है। पुनः ऐसी ही भ्रांति दूसरी ओर होने लगती है और अंत में वहां भी दुख उठाना पड़ता है। सततम सतत दुरंता दुखम, दुखम अंत यस्या सह दुरंतः, सततम सततम सत दुरंता, सदा दुखदः परिणाम वाली। नव यौवन कसायित आत्मनः, नवेन यौवनेन कसायितः आत्मा यस्या सह बहुव्रीहि समास। नव यौवन कसायित आत्मा तस्या, चढ़ती जवानी से कसैले अंतकरण वाले पुरुष के। मन सहा मन को, आस्वाद्यमानानि आंग उपसर्ग से,
आंग उपसर्ग से स्वाद धातु में कर्मवाच्य में यक प्रत्यय और सानस प्रत्यय भोगे जाते हैं। विषय स्वरूपाणी विषयाणाम स्वरूपाणी उपभोग की वस्तुएं। मधुर तराणी, मधुर में तरप तरप प्रत्यय। अतिशयन मधुराणी, अधिक मीठे। आपतंती, आपतंती प्रतीत होते हैं। उन्मार्ग प्रवर्तकः, उन्मार्गे प्रवर्तकः। प्र उपसर्ग, प्र उपसर्ग उन्मार्गे सप्तमी तत्पुरुष। प्र उपसर्ग से वृत्त धातु में ऋच और डबुल प्रत्यय कुमार्ग पर ले जाने वाला। विशेषु अत्यासंगः, अति उपसर्ग और आ उपसर्ग सेंज धातु में घ प्रत्यय। विषयों में अत्यधिक आसक्ति। उन्मार्ग प्रवर्तका दिग मोहा, दिशा मोहा। इव जिस प्रकार दिशा के विषय में उत्पन्न भ्रम मनुष्य को गलत रास्ते पर ले जाकर नष्ट कर देता है, उसी प्रकार विषयों में अधिक अनुराग भी मनुष्य को विपरीत आचरण की ओर प्रवृत्त कर भ्रष्ट कर देता है। अब अगला चौथा पैराग्राफ देखिए। भवादृशा इव भवन्ति भाजनानि उपदेशानाम् अपगतमलेहि मनसि स्फटिकमणा मणौ इव रजनीकरगभस्तयोः विसन्तिः सुखेनो सुखेनोपदेशगुणः गुरुवचनम् अमलम् अपि सलिलम् इव महत् उपजनयति श्रवणस्थितं शूलं भव्यस्य इतरस्य तु करिणः इव शङ्काभरणमाननं शोभासमुदाय अधिकतरम् उपजनयति हरति अतिमलिनम् अंधकारम् इव दोषजातं प्रदोष समय निशाकर इव गुरुपदेश प्रशमं हेतुवयः परिणामः इव पलित रूपेण शिरसिजजालम् अमलीकुर्वन् गुणरूपेण तत एव परिणम्यति। भवादृशः इव भवन्ति भाजनानि उपदेशानाम्, भाजनानि उपदेशानाम्। आप जैसे ही, भवादृशः माने आप जैसे, इव माने ही, भवंती माने होते हैं। भाजनानि उपदेशानाम उपदेशों के पात्र, आप जैसे ही उपदेशों के पात्र होते हैं। अपगत मले मनसि स्फटिक मणो इव रजनी कर गभस्तयो विसंति सुखेन सुखेनोपदेश गुणः। क्योंकि निर्मल स्फटिक मणि में, क्योंकि निर्मल स्फटिक मणि में चंद्र किरणों की रजनी कर कर गभस्य, रजनी कर होता है चंद्रमा जो रात्रि करता है, गभस माने होती है किरण। तो स्फटिक मणि में चंद्र किरणों की भांति निर्मल मन में उपदेशों के गुण आसानी से प्रवेश कर जाते हैं। गुरु वचनम अमलम अपि सलीलम इव महत उपजन्यति श्रवण स्थितम शूलम अभ्यस्य है। गुरु वचन, जो गुरु के वचन होते हैं, गुरु का जो उपदेश होता है, गुरु उपदेश वाक्य निर्मल होता हुआ भी अभिष्ट व्यक्ति के कान में पड़ने पर वैसे ही अत्यधिक पीड़ा उत्पन्न करता है जैसे निर्मल होता हुआ भी कान में पड़ा हुआ जल। किंतु यही गुरु वचन शिष्ट के कान में पड़ा हुआ मुख की शोभा में वैसे ही और भी अधिक वृद्धि कर देता है जैसे इतरस्य तु करिण इव, जैसे शंखों का गहना, करिण माने हाथी, हाथी की तरह सब शंखाभरणम अनन शोभा समुदाय अधिकतरम उपजनयति। जैसी जैसी शंखों का जो गहना हाथी के मुख में
गुरु का उपदेश अत्यंत मलिन दोष समूह को वैसे ही दूर भगा देता है। हरति मलिनम अंधकारम इव दोष जातम प्रदोष समय निशाकर इव। जैसे प्रदोष काल के सायकाल का चंद्रमा नितांत घोर अंधकार को, अंतःकरण की वृत्तियों को शांति का कारण गुरु का उपदेश उसी को दोष समूह को निर्मल बनाता हुआ प्रशमम हेतु वह परिणाम विपलित रूपेण सरसिज जालम अमली कुर्वन गुण रूपेण तदेव परिणम्यति। गुण रूप में वैसे ही बदल देता है जैसे बुढ़ापा केश समूह को स्वच्छ बनाता हुआ श्वेत रूप में बदल देता है। अब इसकी भी टिप्पणी देख लिए। भवादृशः आप जैसे विषयों की ओर से अनासक्त तथा निर्मल चित्त वाले भाजनानी भाजनानी पात्र लोग, भाजन पात्र आदि शब्द जब विधेय के रूप में प्रयुक्त होता है तो वे नित्य नपुंसकलिंग में रहते हैं और प्राय उसमें एक वचन का प्रयोग होता है। यहाँ भवादृशा पद के वचन के आधार पर भाजन में बहुवचन का प्रयोग होता है। अपगतमले अपगतम उपसर्ग गम धातु कत प्रत्यय मलम यस्मात् तस्मिन् निर्मल मन में उपदेश गुणा उपदेशानाम गुणः शिक्षा के गुण स्फटिक मणो स्फटिक चा असौ मणि तस्मिन् कर्मधारय समास स्फटिक फटिक स्फटिक फटिक या बिल्लोर मणि में रजनीकर गभस्तयः रजनीकर चंद्रमा रजनीम करोति इति रजनीकरः रजनीकरस्य गभस्तयः चंद्रमा की किरणें सुखेन आसानी से क्रिया का प्रकार बताने वाले शब्दों में सामान्यतः द्वितीय विभक्ति हुआ करती है। जैसे मंदम गच्छति इति मधुरम वदति, किंतु सुख आदि शब्दों में तृतीया विभक्ति ही होती है। प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब गुरुवचनम अम्लम अम्लम विद्यमानम मलम यस्मिन तत् विद्यमान पदलोप मल रहित दोष रहित। गुरुवचनम गुरु का उपदेश वाक्य सलीलम इव जल की भांति। अभवस्य भव भीति भव्य भू से यत प्रत्यय न भव्या अभव्या न तत्पुरुष अशिष्ट व्यक्ति के श्रवण स्थितम श्रवणे स्थितम स्था से कत प्रत्यय स्था धातु से कत प्रत्यय कान में पड़ा हुआ। इत्रस्य दूसरे के अशिष्ट व्यक्ति से अतिरिक्त साधु पुरुष के करीण हाथी के शंखाभरणम शंखानाम आभरणम शंखों का गहना। आनन शोभा समुदाय आननस्य आनन शोभा समुदायम षष्ठी तत्पुरुष आननस्य शोभा आनन शोभा तस्य समुदाय तम मुख सौंदर्य की वृद्धि को उपजन्यति उत्पन्न करता है। अतिमलिनम अंधकार पक्ष में बहुत गहन दोष बहुत गहन अतिमलिनम बहुत गहन और समूह पक्ष में देखे दोष समूह पक्ष में अधिक तमोगुणी वाला जो होता है। दोष जातम दोषाणाम जातम जनकत दोषों के समूह को अमरकोश में जातिर जातम तू सामान्यम जात शब्द का अर्थ जाति लिखा है। जाति व्यक्ति समूह को देखकर ही जात शब्द का प्रयोग समूह मात्र के लिए होने लगा है। प्रदोष समय निशाकरः प्रदोष चैसो समः प्रदोष समः तस्य निशाकरः ये कर्मधारय समास हो गया। निशाम करोति प्रदोष काल का चंद्रमा प्रदोष रात्रि के आरंभ की 2 घड़ी इसे रजनी मुख भी कहते हैं। इस समय तारामंडल भी उदित नहीं हो पाता तो अंधकार की गहनता रहती है। अंधकार की गहनता बताने के लिए ही 2 समय का निर्देश दिया गया है।
धन्यवाद दोस्तों, इतना ही था इसका टिप्पणी व्याख्या।